Accounting for partnership firms एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर फंडामेंटल्स। आज फंडामेंटल्स की तीसरी कक्षा है, ये थर्ड मीटिंग, थर्ड क्लास, व्हाटएवर यू। तो इसमें देखो, अभी तक यू हैव सीन कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म्स नेम क्या होता है ना, इंडिविजुअली पार्टनर्स, collectively firm, and the name under which the business is carried on, firm name। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, you have also seen section 4 mutual agency, section 4 of Indian Partnership Act 1932। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ना कि एक पार्टनर को सबके भले के लिए काम करना है, सबको एक दूसरे के लिए परस्पर। अब एक पार्टनर के पास तो फिर कुछ राइट्स भी होते होंगे, आज वो इसी बारे में चर्चा होगी कि पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, ऐसे राइट्स जिनसे कि वो बिजनेस को ठीक से चला सके, कॉमन गुड कर सके, अपना भी भला कर सके और बाकी के पार्टनर्स का भी भला हो। मैं राजन, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, सीएमए, एसीएमए। तो ये वीडियो किन के लिए रिलेवेंट है? देखो, ये वीडियो सबसे ज्यादा तो रिलेवेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड। इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन लेवल ऑफ सीए, सीएस, सीएमए एंड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए, एमबीए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहले ये बताओ, आप घर में रहते हो, घर के अंदर कुछ ऐसा है क्या जो कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आप खुद कर लेते हो? जैसे कि आप जो नोट्स बनाते हो, कौन सा बोल्ड रखना है लेटर, कौन सा छोटा छोटा लिखना है, कौन से लाइंस को अंडरलाइन करने हैं, आप हर बार मम्मी से पूछते हो कि खुद से डिसाइड कर लेते हो? यू विल से नॉट अ बिग डील, हम खुद से कर लेते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो आपको ये राइट अवेलेबल है। नाउ टेल मी, क्या आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कौन से पेजेस फोल्ड करने हैं, कौन से पेजेस पे हाईलाइट करना है, किन पर पेंसिल से स्टार बनाना है? बिफोर डूइंग दैट, डू यू टेक परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स? नो यू डोंट, क्योंकि नॉट अ बिग डील, ये तो रोज का काम है ना, इनको आप करोगे नहीं तो आपकी पढ़ाई हो नहीं सकती। तो अंडरस्टूड बात है कि आप ये सब डिसाइड खुद से कर लेते हो। क्लियर? अब देखो, घर में कुछ और डिसीजन होते हैं, जैसे कि फर्नीचर बदल डालें क्या, पुराना फर्नीचर फेंक दें, नया फर्नीचर ले आए। कैन यू डिसाइड ऑन इट? नहीं, आपको पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, मिल बैठ करके फैमिली डिसाइड करती है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डिसाइड ऑन दैट। एग्री विद मी? क्यों? क्योंकि इट्स अ बिग डील, ये रोज के रोज होने वाले काम थोड़ी ना है। सेम वे, ये वाले चैप्टर में ना इसी बात को दिमाग में रखना, द ओनली पॉइंट कि जो डे टू डे बिजनेस के काम है, विच इज नॉट अ बिग डील डूड, वो वाले ना अ पार्टनर कैन डिसाइड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और जो बड़े मैटर्स हैं ना, उनके लिए एक पार्टनर को डिसाइड करने का राइट नहीं है। एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स के साथ मिल बैठ करके बात करनी पड़ेगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस सब टॉपिक, और आई कॉल इट सब टॉपिक अंडर द टॉपिक फंडामेंटल्स। एंड द मेन चैप्टर आई विल से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं, याद करने का, लर्न करने का, रट्टा करने का कुछ नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो केवल, और उसके बाद थोड़ी देर अपने दिमाग में सोचना। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स, एक पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, क्या क्या राइट्स अवेलेबल है? डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो जो राइट जरूरी होते हैं, वो सारे राइट्स अवेलेबल है। और ये राइट्स उसको ऐसे एक्सरसाइज करने हैं ना कि सबका फायदा हो, फर्म में सबका फायदा हो, केवल उसका फायदा ना हो, फॉर कॉमन गुड।
एंड डिलीजेंटली, सोच समझ के, समझदारी से उसको अपने राइट्स प्रयोग करने। So the first right which he has is sharing of profits. ठीक है ना, पार्टनर ने मेहनत किया, बिजनेस में काम किया, अभी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से उसको प्रॉफिट शेयर करने का राइट है इन द अग्रीड रेशियो। और उसको क्या राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का, उसको इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस का राइट्स है। एक पार्टनर को राइट है कि जब कोई मेजर बिजनेस डिसीजन बाकी के लोग लें तो ये ना कि आपस में बैठ कर डिसाइड कर लें, उसको भी कांटेक्ट करें। अ पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द important business matters. A partner also has right to be indemnified. Indemnified का मतलब ऐसे समझो कि आपने पार्टनर को बोला ना कि आप एक काम कीजिए, फलाना ऑफिस चले जाइए और वहां से देख करके आइए कि सब कुछ सही चल रहा है ना। ये पार्टनर वहां चला गया, 2 दिन रुका, जरूरी चीजें देख ली इसने और आ गया। इसका जो खर्चा लगा होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये खर्चे फर्म को देने चाहिए, फर्म को देने होंगे। इनफैक्ट ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड। उसने जो खर्चा किया ना वो उसको फर्म से वापस ले लेने का राइट है। किसको? एक पार्टनर को। देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर इसी पे आते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू बी कंसल्टेड एंड टू बी इंडेमनिफाइड। अब देखो, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको गुड्स खरीदने का, गुड्स बाय करने का, गुड्स सेल करने का, गुड्स खरीदने का, गुड्स बेचने का राइट है। अब जब का माल खरीदेगा भाई तो उसको पेमेंट भी करना होगा, है ना, लॉजिकल बात है। तो उसको ना चेक्स ड्रॉ करने का भी राइट है, एक पार्टनर को चेक्स लिखने का राइट है। और वो माल हर बार तो नगद नहीं खरीदेगा ना, कभी कभी वो माल को उधार भी खरीदेगा, तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का, एक्सेप्ट करने का, एंडोर्स करने का राइट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, प्रोमिसरी नोट सब कुछ पहले ही कर चुके हो, यहाँ पर बस इतना सा थ्योरी पार्ट ही है। उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट करने का, मतलब कि ड्रॉ करने का, एक्सेप्ट करने का और एंडोर्स करने का राइट है। और देखो, रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और जब पेमेंट रिसीव करेगा तो उसको रसीद भी देनी होगी। सो एंड गिविंग वैलिड रिसीट्स उसको राइट है। अ पार्टनर हैज अ राइट ऑफ बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विद और विदाउट प्लेजिंग ऑफ इन्वेंटरी। मतलब गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है उसको गिरवी रख करके या बिना गिरवी रखे हुए भी उसको ना लोन लेने का अधिकार है, शॉर्ट टर्म लोन बोरो करने का अधिकार है, मनी। ये सब कुछ अकाउंट्स के लिए चल रहा है, एलएलबी के लिए नहीं हो रही है ये बात। एलएलबी में देखोगे ना, आगे चल के पढ़ोगे, इन्हीं चीजों का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत राइट्स पढ़ने हैं, बहुत ड्यूटीज पढ़नी है। यहाँ पर अभी हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लास 12th के लेवल पे या फाउंडेशन या फर्स्ट सेमेस्टर के लेवल पे बात कर रहे हैं। और उसको अधिकार है सर्वेंट रखने का, दुकान में काम आता है ना, दुकान के काम के लिए सर्वेंट रखने। बस चलिए, तो आपके क्लास 12th के लेवल पे इतना जान लीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्या क्या जी? एक पार्टनर को अधिकार है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जो काम जरूरी है वो सब करने का अधिकार है। प्रॉफिट पाने का, टू बी कंसल्टेड, टू बी इंडेमनिफाइड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ड्रॉविंग ऑफ चेक्स, accepting bills of exchange, drawing bills of exchange, endorsing bills of exchange, receiving payment and giving valid receipt on behalf of the firm. सही ना? And then borrowing on behalf of the firm with or without pledging the inventory in trade and also engaging servants. अब देखो, एक पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स नहीं है। क्या राइट्स नहीं है? सेम सेंस, सेम कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पर भी। जो डे टू डे बिजनेस के छोटे मोटे मामले हैं वो तो एक पार्टनर खुद से डिसाइड कर लेगा, लेकिन जो बड़े मैटर्स हैं ना वो डिसाइड कर लेने का एक पार्टनर को राइट नहीं है। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली एज ए फर्म बैठना चाहिए और इस मैटर पे डिसाइड करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि फर्म की कोई प्रॉपर्टी है,
फर्म ने एक प्लॉट खरीदा, फर्म ने एक फ्लैट खरीदा, एक पार्टनर ये नहीं सोचेगा कि चल आज से मैं इसको अपना ही कर लेता हूँ। उसको फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेने का, एक्वायर कर लेने का, कब्जा कर लेने का, यूज करते रहने का अधिकार नहीं है। क्लियर? फर्म की प्रॉपर्टी है, आपकी थोड़ी ना है, आप उस पर क्यों कब्जा जमाइएगा। दूसरा क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म किसी और फर्म में पार्टनरशिप कर ले, ऐसा एक पार्टनर को अधिकार नहीं है करने का। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, उसको अधिकार नहीं है कि अपने नाम से, इन नेम ऑफ अ पार्टनर, वो अपने नाम से क्या करे कि फर्म के बिहाफ पे फर्म कोई बैंक अकाउंट खोल ले, उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। किसको? एक पार्टनर को। और क्या अधिकार नहीं है कि कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रही है, किसी बात पे ना वाद विवाद चल रहा है, उसको वो क्या बोले कि ओके ठीक है हम लोग आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। आर्बिट्रेशन मीन्स पंचायत, मतलब कि मान लो पर थोड़ी देर के लिए कि फर्म ने ना कुछ माल खरीदा, उस पर अब आज फर्म उसकी क्वालिटी से हैप्पी नहीं है, वारंटी क्लेम किया हुआ है। अब एक पार्टनर क्या बोले कि ठीक है हम आपको ना नहीं ले कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप हमको क्या करो कि चलो आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, मिल बैठ करके मामला सुलझा लेते हैं। एक पार्टनर अपने लेवल पर ऐसा कुछ डिसाइड करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। एक पार्टनर को देखो, कोई क्लेम है, वही वारंटी वाला, मान लो कि हमने क्लेम कर रखा है, तो क्लेम को माफ कर देगी, चलो जाओ छोड़ो हटाओ, माफ किया, ऐसा करने का उसको अधिकार नहीं है। या आधा आपको माफ कर देते हैं बाकी आधा दीजिए, ऐसा भी कहने का उसको अधिकार नहीं है। कोई सूट चल रहा है, सूट मतलब मुकदमा, कंपनी ने कोई मुकदमा कर रखा है किसी के ऊपर, वो उस सूट को वापस कर ले, बोले कि ठीक है माफ किया, ऐसा करने का, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड करने का किसी एक पार्टनर को अधिकार नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। और कोई लायबिलिटी है, कोई दूसरी फर्म बोल रही है आपको कि आपको हमको इतने पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी को मान ले, बोले कि ठीक है हम आपको देंगे पैसे, ऐसा कुछ भी करने का एक पार्टनर को राइट नहीं। समझो क्या क्या राइट्स नहीं है। जितने भी मामले हैं ना कोर्ट वाले, उनमें ये डिसाइड कुछ नहीं कर सकता है अपने आप से। फर्म की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी नहीं बना लेगा, फर्म के नाम पे कोई जाकर के बैंक में अकाउंट नहीं खोलाएगा, ये सब एक पार्टनर को राइट्स नहीं है कर। तो इसी के बाद से ना हम चल रहे हैं आगे, ये चैप्टर समझो कि हो गया, इतना ही था इसमें। तो ये 2-4 बार सुनो, 2-4 बार अपने मन में सोचो, इसके बारे में हो जाएगा। आप ना इसको समझ जाओगे तो फिर तो क्वेश्चंस भी कर पाओगे। चलो 3 क्वेश्चंस करते हैं, 3 क्वेश्चंस ओनली। देखते हैं कि आप कितना समझे हो, खुद समझो। So liability of a partner is limited or unlimited or determined by court or determined by partnership act. इसका आंसर है बच्चे अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अभी जब कंपनी में चलोगे ना, पार्टनरशिप के बाद कंपनी अकाउंट करोगे, तो वहां पर ये चीज और भी अच्छे से समझोगे। वहां पर क्या देखोगे ना कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तब लिमिटेड अनलिमिटेड ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। फिलहाल ये जानो कि लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड टू एनी एक्सटेंट। Each partner is bound to attend diligently to his rights or meetings or capital or duties in the conduct of the business. पार्टनर के पास कुछ होते हैं, वो जो पार्टनर के पास है ना पावर्स, उन पावर्स को बहुत बुद्धिमानी से उसको यूज करना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट। और a partner has a right to share in profits, inspect the books of the firm, take part in the conduct of business, all of these। देखो समझो और देखो कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अगेन आंसर्स अगर आप बताना चाहते हो कि क्या है तो कैसे बताओगे, आइदर इन कमेंट बॉक्स और कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। पर्सनली कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर्स ऑन द स्क्रीन, ईमेल आईडीज ऑन द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन वाला मामला नहीं सूट करता है, लिखने वाला नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हो, देन अपना मोबाइल फोन से यू कैन स्कैन द बार कोड, इट विल ऑल्सो गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो अगली बार मिलते हैं
एक ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।